हो जाए। विनती देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है कि मैं इस शरीर नहीं हूँ, इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है, परंतु भगवान फिर भी मैं इन सब से बाहर क्यों नहीं निकल। इन्हीं में फंसे इसीलिए कि भजन की कमी है। अगर हमारे अंदर तपस्या और भजन हो तो ये मन निर्मल हो जाए। मलिन मन भगवान से प्यार नहीं करता। मलिन मन को शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, वो चाहे हमें प्यार न करे पर हम उन्हीं के मोह में, उन्हीं के प्यार में फंसेंगे। वो भले हमें कटु व्यवहार करें तो भी हमारा मन उन्हीं की तरफ खींचेगा। भले वो हमको गाली दे, हमारा अपमान करे, तिरस्कार करे, तो भी हमारा मन उन्हीं की तरफ खींचेगा, क्योंकि मन मलिन है। निर्मल मन भगवान की तरफ जाता है, मलिन मन संसार की तरफ जाता है। जब हम पवित्र भोजन करते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं और परम पवित्र भगवान का नाम जपते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है। तो खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो और पवित्र आचरण करो, भगवान प्यारे लगने लगेंगे। संसार से वैराग्य हो जाएगा, नहीं तो संसारे में फंसा हुआ मन है। पार्थ बनर्जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पाप और अपराध में क्या अंतर है महाराज जी? पाप होता है जो धर्म विरुद्ध कार्य होता है। धर्म कहता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो वो धर्म है। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, वो अधर्म है। जो गुरुजनों के प्रति, पूज्य जनों के प्रति, वो पाप नहीं, वो अपराध है। जैसे हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, उनसे अमर्यादित बात किए, गुरु को अपमानित कर दिया, ये पाप नहीं, ये अपराध है। किसी वैष्णव संत, इनकी बात का हम उल्लंघन कर दिया, उनकी निंदा कर दी, ये अपराध है। किसी जीव की हत्या हो गई, ये पाप है। लेकिन माता पिता की हत्या हो गई, गुरु की हत्या कर दी, पूज्य जनों की हत्या कर दी, ये अपराध है, भयंकर अपराध है। ये अपराध नरक भोगने से ही, फिर उस अपराध की, जैसे वैष्णव अपराध बन जाए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते, पाप तो नष्ट कर देंगे, अपराध को फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए 32 सेवा अपराध हैं, 10 नामा अपराध हैं, वैष्णव अपराध है, धामा अपराध है, इनसे बचना चाहिए। इसीलिए सत्संग करना चाहिए कि क्या अपराध है, क्या पाप है। तो पाप और अपराध में इतना भेद है कि जो पूज्य जनों का अपमान किया जाता है अपराध के अंतर्गत आता है। वैष्णव निंदा, भगवत सेवा अपराध, 10 नामा अपराध। और जो पाप है, जो धर्म कहता है ये ना करो, वो जो हम करते हैं वही पाप हो जाता है। धर्म विरुद्ध आचरण पाप है, धर्म की आज्ञा के अनुसार चलना पुण्य है। और पूज्य जनों का, संत महंतों का, इनका अवज्ञा करना, अपमान करना, इनको दुख पहुंचाना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। अंजू शर्मा जी, बीकानेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपकी एकांतिक वार्तालाप खाना बनाते समय लगभग 2 साल से सुन रही हूँ, परंतु बच्चे, रिश्तेदार, परिवार आदि के छोटे से कार्य में सब कुछ भूल जाती हूँ और उनके कार्य में संलग्न हो जाती हूँ। महाराज जी, ऐसा परिवार, रिश्तेदार में इतनी आसक्ति होना सही है क्या? ठीक है, कोई भी कार्य हम करें एकाग्रता पूर्वक करें तो अच्छा रहता है, पर ऐसी एकाग्रता जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए तो हमें लगता है कम ठीक है। ठीक है एकाग्रता पूर्वक कार्य करना, पर ऐसी एकाग्रता जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए। तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन हो। यदि हम राधा राधा स्मरण करते हुए अपने परिवार, रिश्ते नातेदारों का भोजन बनाएं, उनको भोजन पवाएं, अतिथि सेवा करें, तो और मंगलमय हो जाए। नाम जप करने में क्या परेशानी है? नाम स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अगर हमारी उन कार्यों में तन्मयता हो जाती है तो उन कार्यों को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, पुत्र रूप में, अतिथि रूप में, पति रूप में, परिवार रूप में, आप ही सबके स्वरूप में विराजमान हो। ये जो सेवा 1 घंटा की हुई वो मैं आपको समर्पित करती हूँ, कृष्णार्पणमस्तु। तो कर्म समर्पण हो जाएगा। तो नाम स्मरण, कर्म समर्पण, इस भाव से यदि हम चलेंगे तो गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राघव शर्मा जी, शेरवंश। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां निंदा स्तुति होती रहती है, तो महाराज जी हम प्रयास तो करते बहुत हैं कि खतरनाक काम है, बहुत खतरनाक। निंदा स्तुति से मन बहुत जल्दी मलिन हो जाता है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जब हम दूसरे की निंदा कहते या सुनते हैं तो हाथ तो कुछ लगता नहीं, ऊपर से उसका पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है। तो हमें लगता है पराई निंदा सुनना और पराई निंदा करना, इन दोनों से बचना चाहिए। दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा से बचे तो हमारा परमार्थ पुष्ट हो जाए। तो जब कोई निंदा करने लगे तो हट जाए वहां से, और हटने का ना चांस हो तो नाम अंदर चला ले जोर जोर से, हे भगवान मुझे ऑफिस में रहना पड़ेगा, इनके बीच में रहना पड़ेगा, हे भगवान मेरे ऊपर इनकी निंदा का कोई प्रभाव न, राधा राधा राधा। तो बचत हो जाए, नहीं तो प्रभाव पड़ जाता है, मन मलिन हो जाता है। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा सुनते हैं, इससे मन मलिन हो जाता है। मुक्ता जिंदल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो और आपने सब कुछ करके देख लिया हो तो उसे कब तक प्रयास में लाना चाहिए? इच्छा किसकी पूरी हो गई है हमें बता दो।
कोई भारत में या विश्व में कोई खड़ा होकर बोल दे कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो वही कह सकता है जो परमात्मा से चित्त को जोड़ चुका है, दूसरा नहीं कह सकता। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वो कोई संत होगा, कोई फकीर होगा, कोई भगवत चिंतन परायण गृहस्थ होगा, जिसके जैसे केवट भगवान के चरणों को जब धोया तो अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो भगवान के चरणों के स्पर्श से केवट की स्थिति हुई, जो साक्षात भगवान से कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए मुझे, अब नहीं चाहिए। अच्छा, हमें जो जगत की इच्छाएं हैं, इनको जो हमें पूरी करनी है, इनके लिए हमारे पास भजन और तप होना चाहिए। भजन और तप नहीं तो केवल इच्छा करने से नहीं पूर्ति होगी। अगर हमारी इच्छा है तो हमें साधना करनी पड़ेगी। नाम जप करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई स्तोत्रों का गान करो। हम कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो और नाम जप करो, देखो ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होती कि नहीं। पर नियम पूर्वक करो। साधना करने से इच्छा की पूर्ति होती है, ऐसे थोड़ी इच्छा की पूर्ति होती। इच्छा मिट जाए इसके लिए क्या करें? नाम मिटा देगा। बताया नहीं, जब केवट को आनंद मिला तो भगवान से भी कह रहा आप कछुनाथ न चाहिए मोरे। जब अंदर आनंद मिलेगा तो बाहर की इच्छाएं शांत हो जाएंगी। कहाँ इच्छाओं में कहाँ सुख है।